हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम आपको मेंस लेवल का क्वांट प्रोवाइड कराते हैं, तो उसी की सीरीज़ में आज आपकी 13वीं DI होने वाली है। और कल से मैं एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। कल से जो आपकी क्लास का स्केड्यूल है वो ये आपके सामने लिखा है और सारी क्लासेस लाइव रहेंगी। लाइव लेने का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि क्वालिटी इश्यू आ रहा है। जब से यूट्यूब अपडेट हुआ है तब से जो भी हमारे रिकॉर्डेड सेशन है वो या तो 360 के रिजोल्यूशन में आप लोगों को मिल रहा है, अदरवाइज 720 या 144 244 का तो गायब ही हो गया, 244 या 40 का। और ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है, क्योंकि इससे पहले जब भी मैं रिकॉर्डेड सेशन डालता था तो वो सारे ही रिजोल्यूशन में अवेलेबल होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। तो आप लोगों के लिए बहुत से लोग मुझे लगातार कह रहे हो कि सर पूरा का पूरा आप रिजोल्यूशन डालो, तो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैं अपनी साइड से पहले की तरह ही डाल रहा हूँ, लेकिन ये यूट्यूब की तरफ से कुछ है। केवल लाइव सेशंस में ही, जैसे हिंदी के भी हम लेते हैं तो उसी में आपके सारे रिजोल्यूशन वहाँ देखने के लिए मिलते हैं। तो यही वजह है कि हमने सारे ही सेशंस को लाइव लेना शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। कल से ही आपका स्केड्यूल लागू हो जाएगा। तो पूरा स्केड्यूल मैंने आपके सामने लिख दिया है। 2 मिनट में बस आपकी क्लास शुरू कर दूंगा, कोई टेंशन ना लेना कोई। क्वांट की जो आपकी क्लास है वो सुबह 10 बजे होने वाली है, ये भी आपकी लाइव होगी। जिन्हें भी क्वांट का करना है, मेंस का क्वांट, वो लोग 10 बजे जुड़ जाया करना। 30 मिनट की क्लास होगी, हद से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं होगी। नॉर्मली जैसे अभी है वैसे ही रहेगा, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये मान के चलेंगे आप लोग कि आप रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो वो मैं क्लियर वहाँ कर दूंगा, लेकिन जैसे अभी सेशन डलता है वैसे ही डलेगा, बस हम लाइव आके आपको पढ़ाएंगे। साथ ही में हिंदी लाइव होती है, यहाँ तो आप लोग जुड़ते ही हो। और कंप्यूटर 8 बजे ये भी हम लाइव लेंगे। और इसका सेशन कितने मिनट का होगा? बमुश्किल 15 मिनट का सेशन होगा बस। जैसे अभी कराते हैं वैसे ही आपको कराएंगे। ये सारा का सारा हमें आप ही लोगों के लिए करना पड़ रहा है, क्योंकि हम चाह के भी आपको रिजोल्यूशन में हम वो चीज़ें नहीं कर पा रहे। मैंने अपनी साइड से पूरी कोशिश करके देख ली है, क्योंकि अगर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रिजोल्यूशन 240 पर तो फिर आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा धुंधली हो जा रही है, और इसलिए मुझे 360 पर रिकॉर्ड करनी पड़ती है। लेकिन नीचे की रिजोल्यूशन यूट्यूब अपनी तरफ से प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है, तो ये वजह है। तो हमें लाइव करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आज अपनी DI को शुरू कर लेते हैं। और इन चीज़ों के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। मेंस लेवल का क्वांट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। हिंदी और कंप्यूटर हम RRB प्योर क्लर्क के लिए प्रोवाइड कराते हैं। इन 3 सब्जेक्ट में जो आपके ऊपर सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, इन सब में हमारी बहुत बड़ी स्पेशलिटी है। रीजनिंग के हम कभी कभी सेशन लेके आते हैं, तो आप उसके लिए हमें सब्सक्राइब ना करें तो भी चलेगा, लेकिन ऊपर के जो 3 हैं वो हमारी स्पेशलिटी है, इनके लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। आज की आपकी जो DI है वो ये रही। हिंदी वाले परेशान मत होना, मैं आपके लिए भी ये DI लगा दूंगा अभी। यहाँ पर आप देखिए, ये आपकी प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड DI है। इंग्लिश वालों ने देख लिया होगा, हिंदी वाले जरा आप लोग भी देख लीजिए कि यहाँ पर देखिए आपसे इस DI में क्या कहा जा रहा है। उम्मीद है आपने इसे बनाने की कोशिश की होगी, ठीक है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं कि इस DI में आपसे क्या कहा जा रहा है और हमें क्या क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपसे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है अ शॉप सेल्स 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। जो कोई एक दुकान है वो क्या करती है, वो 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बेचती है। ब्रश है उनके पास, पेन है, डीओ है और सोप है, ठीक है। द टेबल गिवन बिलो शोज द प्रॉफिट। जो आपको टेबल में दिया गया वो क्या क्या दिया गया है? प्रॉफिट दिया गया है, रुपए में दिया गया है ये। फिर प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस। जो ये प्रॉफिट परसेंट दिया गया है वो सेलिंग प्राइस के रूप में आपको प्रॉफिट परसेंट दिया गया है। और आगे आपको देखो क्या दिया गया है, द डिफरेंस बिटवीन मार्क्ड प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। और किसका डिफरेंस दिया गया है? हमें मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस दिया गया। इन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी दी गई है। अब इसके आधार पे हम क्या क्या निकाल सकते हैं? हमें हर एक प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, यानी कि CP निकालना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा, मार्क प्राइस निकालना पड़ेगा और प्रॉफिट आपको दिया है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे। आपकी प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड DI है, बहुत इजीली कैलकुलेट होगी। बस अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आपके लिए ये DI बिल्कुल एक बच्चों का खेल होने वाली है और कुछ नहीं होने वाली। और अगर आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें थोड़ी सी भी खराबी है तो फिर ये DI आपके लिए टफ हो जाएगी। जिन लोगों को अरिथमेटिक कम आता है वो इस DI में फंस सकते हैं। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं अपनी इस DI को कि हमें किस तरह से हम अपनी टेबल को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखो हिंदी में लिख गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, उत्पाद आपके सामने दिए, यानी कि प्रोडक्ट्स के नाम लिख लेते हैं, कौन कौन से हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिख लेते हैं, PR। जरा देखो, ब्रश है,
और हमारे पास क्या है, हमारे पास पेन है, और हमारे पास क्या है, डीओ है और सोप है। इतनी 4 तरह की चीज़ें हमारे पास हैं। ये आपका प्रोडक्ट्स हो गए। नेक्स्ट देखो हमें इनका क्या निकालना है। प्रॉफिट हमें दे रखा है, निकालने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी सर, इसे तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे सामने ये टेबल रहेगी। तो सीपी निकाल लेते हैं इसका, और क्या निकाल सकते हैं, एसपी निकाल सकते हैं, और मार्क प्राइस निकाल सकते हैं, और लास्ट में चाहो तो प्रॉफिट अगर लिखना चाहो तो प्रॉफिट लिख लीजिएगा। हमारी यहाँ से डीआई कंप्लीट होने लगेगी। अब देखो किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। सर लाभ दिया है उसे तो लिखने का कोई मैं तो निकलेगा नहीं अभी, क्योंकि इससे आप ये आप चीज़ आपके सामने लिखें, इससे तो हमारा ना तो मार्क प्राइस निकलेगा, ना कॉस्ट प्राइस निकलेगा, ना कुछ निकलेगा। नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। कहाँ से चीज़ें बन सकती हैं, जहाँ भी परसेंटेज दिया है ना वहाँ से खेलना शुरू करो। देखो यहाँ पे लाभ की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पे लाभ का परसेंटेज दे रखा है, यानी कि लाभ की वैल्यू लाभ के परसेंटेज के बराबर हम रखने की कोशिश कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा जो प्रॉफिट परसेंट है वो किसकी फॉर्म में दिया गया है। प्रॉफिट परसेंट दिया गया है किससे तुलना करते हुए, सेलिंग प्राइस से। यानी कि आपका जो ब्रश का जो सेलिंग प्रॉफिट परसेंट है वो कितना है, वो है सर मेरा 16.67%। और अगर आप सब लोग मेंस देने जाओगे तो आपको पता होगा ये 1/6 होता है, होता ना होता है। अब देखो यहाँ पे इसका क्या अर्थ है कि एक मेरा प्रॉफिट है, एक क्या है, प्रॉफिट है, तो 6 मेरा क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा, अगर एक प्रॉफिट है 6 सेलिंग प्राइस है तो सीपी 5 हो रहा होगा कि नहीं। अब यहाँ पे देखो एक प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट की वैल्यू ब्रश में कितने के बराबर है बताओ, एक की वैल्यू सर 120 के बराबर है कि नहीं है। यहाँ पे देखो 120 के बराबर आपको दिख रही है, एक की वैल्यू अगर 120 के बराबर है तो ब्रश का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, 600 रुपये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 720 रुपये हो जाएगा। और देखो मूल्य माइनस चिन्हित मूल्य माइनस लागत मूल्य, इसका मतलब क्या है, मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये 180 रुपये है तो मार्क प्राइस से ज़्यादा होगा ना, ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से। कितना ज़्यादा है, 180 रुपये, तो 180 इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 780 रुपये। पहली चीज़ कंप्लीट। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरह से चीज़ें करनी है। अगर कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी तो कैलकुलेशन करेंगे, अदरवाइज हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे। 40% का मतलब क्या होता है, 2/5, 2/5 होता है। 2 की वैल्यू किसके बराबर, 2 की वैल्यू बराबर है सर 250 के, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर, 125 के, तो 2/5 आपका फ्रैक्शन निकलेगा। इसमें से 5 आपका क्या हो गया, एसपी हो गया। सीपी कितना हो जाएगा, 3 मेरा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। 5 में से 2 घटा दोगे तो ठीक। अब देखो 1 की वैल्यू 125 के बराबर है तो 3 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 375 के बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ। 3 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3 की वैल्यू हो जाएगी 375 के बराबर। प्रॉफिट हमारा 250 लिखा ही रखा है, 375, और यहाँ से देखो सेलिंग प्राइस कितना है, 5 है, यानी कि 5 × 125 कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। और देखो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 375 का ही अंतर है, तो 300 300 600 और 75 75 150, यानी कि 750 हो जाएगा। देख लो कितना सिंपली आप कर पाओगे। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है तो बहुत इजीली करोगे। और आपने अभी तक की सारी डीआई में यही देखा होगा कि कैलकुलेशन मेरी ना के बराबर रहती है, जहां जरूरत पड़ती है सिर्फ वहीं करते हैं, अदरवाइज मैं पेन उठाने की भी कोशिश नहीं करता। नेक्स्ट देखो 12.5% आपको दिखाई देता है, फ्रैक्शन क्या होगा, 1/8 होगा। 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 64 के बराबर है, तो 7 होगा आपका सीपी। 7 क्या होगा, सीपी होगा। 8 मेरा क्या होगा, एसपी होगा। तो 7 × 64 करोगे तो कर दो, 7 चौके 28 और 7 छिक्के 42 और 2 44, 448 हो जाएगा। और 64 और जोड़ना है इसमें, तो 64 जोड़ दो भाई। 448 और 60 कितना हो जाएगा, 508 हो जाएगा। 508 और 4 512 हो जाएगा। और इनके बीच में डिफरेंस कितना है सर, 128 रुपये का डिफरेंस है। तो 448 और 100 कितना हो जाएगा, 548, 548 और 8 जोड़ दो, 556 और 20 कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, केवल कैलकुलेशन और कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट देखो 28.57%। बहुत से लोगों के दिमाग में जाएगा सर ये फ्रैक्शन नहीं पता, इसको आधा करके देखो कितना आता है, 14.28% लगभग। तो 14.28% किसकी वैल्यू होती है, 1/7 की वैल्यू होती है। यानी कि 1 की वैल्यू किसके बराबर, 72 के बराबर। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 और 1 43।
और इसमें क्या करना है, 72 जोड़ना है, तो 432 और 70 कितना हो जाएगा, 502 हो जाएगा, 504 हो जाएगा। 114 का अगर डिफरेंस है तो कितना हो जाएगा, 546 हो जाएगा। लो भाई बन गई टेबल। क्या था इस टेबल में, अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है तो हाल बन गई। अब चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक, टेबल तो अपनी कंप्लीट कर ही ली। यहाँ पे देखो सारा कुछ इसी तरह से चल रहा है, एक बार चेक करके देख लो। हाँ हाँ, यहाँ पे गलती कर ली ना। जी सर, गलती तो कर गए तुम। गलती अगर कहाँ हो गई है, हमने यहाँ 1/7 पर ही कैलकुलेट कर दिया ना, ये हमारी गलती हो गई है। तो चलो उसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी गलती है, 1/7 का फ्रैक्शन होता है 14.28%, और इसका दुगना करोगे तो किसका फ्रैक्शन हो जाएगा, ये 2/7 का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, 2/7 का होगा कि नहीं होगा, 2/7 का होगा ये। तो 2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 72 के बराबर, 1 की वैल्यू 36 के बराबर, सीपी कितना है 5, ये कितना हो जाएगा 180, और 36 इंटू 7 करना है, 7 छिक्के 42 हो जाएगा, और 7 या 21 और 4 25। ठीक, कितना हो गया 252 हो गया। और अब इसमें 180 में 114 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 294 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी टेबल बनेगी। थोड़ा सा इसमें गलती हुई, कोई दिक्कत नहीं, चलो। अब देखो आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है, टेबल मैंने आपके सामने इधर भी लिख दी है। यहाँ पे जरा देख लीजिए आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है, उसके हिसाब से हम आंसर देना शुरू करेंगे। यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है कि ब्रश व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस इन रुपीज, आपको सेलिंग प्राइस बतानी है रुपीज में, ऑफ ब्रश, ब्रश की, इफ इट सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹124। अगर इसको डिस्काउंट पे बेचा जा रहा है, यानी कि 124 रुपये किस में से घटेगा, इसके मार्क प्राइस में से घटेगा। मार्क प्राइस कितना है 780 रुपये है, और डिस्काउंट कितने का मिल रहा है 124 रुपये का मिल रहा है। कोई टिक ये मत कर देना कि सर इसका तो सेलिंग प्राइस हमें 720 दे रखा है। हमको एक कंडीशन बना के दे दी गई है, हमको एक कंडीशन बना के दे दी गई है कि अभी हमें नहीं मालूम कि सेलिंग प्राइस कितना है, हमें इसकी केवल मार्क प्राइस पता है कि 780 है, 124 रुपये का डिस्काउंट है, तो कितने का हो जाएगा। तो 780 में से पहले 120 घटा दो, कितना हो जाएगा 660 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 660 हो जाएगा ना। और नेक्स्ट जब देखोगे तो और क्या घटाना है इसमें से 660 और 4 और घटा दो, कितना आएगा 656 आना चाहिए आंसर आपका, 656 आएगा। देखो तोड़ तोड़ के अगर कैलकुलेशन करोगे तो बहुत इजी हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, चलो क्या पूछा जा रहा है आपसे जरा देख लीजिए। पेन, डीओ और साबुन की छूट क्या, एक सेकंड रुकना। हाँ, व्हाट इज एवरेज अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन पेन, डीओ एंड सोप। पेन पे भी देखना है, डीओ पे भी देखना है, और सोप पे देखना है एवरेज अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो पेन पे डिस्काउंट कितना मिल रहा है, पेन पे डिस्काउंट कितना है 750 में से 625 अगर घटाओगे तो 125 पेन। फिर देखो डीओ, डीओ में से सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस में देखो कितने का अंतर है, और 12 घटा दो 64 का अंतर है सर। नेक्स्ट देखो सोप कितने का है 252 और 294, 40-42 का अंतर है। जोड़ दो, 5 और 4 9 और 2 11, 6 और 2 8 और 1 9 4 13 और 2, डिवाइड बाई कितना करोगे 3 करोगे, एवरेज निकालना है तो कितना हो जाएगा 77 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपसे क्या देखा गया है, आपकी नॉलेज चेक की गई है आपके अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट देखो आगे देखो क्या कहा जा रहा है कि इफ ब्रश एंड डीओ आर मार्क्ड अप बाई K% एंड P% रेस्पेक्टिवली। ब्रश को और डीओ को K% और P% पर मार्क किया गया है, यानी कि इतना ऊपर मार्क किया गया है। तो ब्रश की सेलिंग प्राइस क्या है ये बताओ पहले। ब्रश की सेलिंग प्राइस है सॉरी कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस किससे लिया जाता है आपका ये बताओ, मार्क किससे अप करते हैं, कॉस्ट प्राइस से करते हैं, तो 600, और इसका मार्क प्राइस क्या है 780। तो कितने का भाई हमने मार्कअप किया है बताओ, 180 रुपये का किया है, कितने से किया है 600 से किया है कि नहीं किया है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। एक सेकेंड, एक
एक मिनट। हाँ सही है, मार्कअप किया गया 180 रुपये से किया गया, 600 करोगे और इंटू 100 करोगे, कितना आएगा? 30% आएगा। कितना आएगा? 30% आएगा ब्रश का। और डीओ का देखो, डीओ का है सर 448 है। तो ये किसकी वैल्यू आई है? पहले 30% के की वैल्यू आई है ना, ब्रश को किया है। 448 है और इधर मार्क प्राइस कितना है जरा देखो, 576 है। 576 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा बताओ? बताइए, 576 है ना, कटा दो जल्दी से। 128, यानी कि 128 ही तो ज़्यादा है। 128 डिवाइड बाई 448 इंटू 100। बस इसको आपको सॉल्व करना है, जो आपका यहाँ पे आंसर आ जाए, और 30% अपॉन वो रख देना है। ठीक है, अब कर लो इसको जल्दी से। किससे कर सकता है बताओ? 8 और 2 10 और 11। चलो पहले किससे काट ले? 4 से ही काट लेते। 32 हो जाएगा ये, 112 हो जाएगा। और देखो किससे कट जाएगा ये? 4 से फिर से कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा। 56 नहीं, कट जाएगा ये, 4 से कट जाएगा। 4 8, और ये कितना हो जाएगा? 25 और 3 28। और कट जाएगा अभी 4/14 इंटू 100। इसको बस कैलकुलेट कर लेना, लास्ट में जो भी आपका है K/P निकालना है आपको, K/P निकालना है। ठीक है, बस इतना सा काम करना है आपको। नेक्स्ट आप इसका आंसर बता देना अगर बता पाओ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर देखो, द टोटल प्रॉफिट ऑन अ डीओ एंड सोप। टोटल प्रॉफिट कितना है डीओ और सोप पे? डीओ पे सर टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है? ये सर आ रहा है, डीओ पे टोटल प्रॉफिट है मेरा 64 रुपये, ये तो दिया ही है। और सोप पे कितना है? 72 रुपये। ठीक है, सोप पे भी हमने देख लिया और हमने देख लिया डीओ पे भी। इज व्हाट परसेंट ऑफ देयर टोटल सेलिंग प्राइस? इनकी टोटल सेलिंग प्राइस का कितना प्रतिशत है? तो टोटल सेलिंग प्राइस इनकी कितनी है? 512 और 252, इनको जोड़ दो। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? तो जोड़ो जरा, 4 और 2 6 7 13 अपॉन 2 और 2 4, 5 और 1 6, 5 और 2 7 इंटू 100। ठीक है, अब देखो जरा ये किससे कट जाएगा? 136 अपॉन आपका हो गया 764। अब इसका आंसर आप लोग कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा। ये भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, लगभग 17 पॉइंट करके कुछ आएगा, वो आप लोग देखना कितना आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन में आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, क्योंकि हमें आपसे केवल और केवल चीज़ें सिखानी है। यहाँ देखो आपसे क्या कहा जा रहा है? इफ पेन एंड डीओ आर सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। अगर जो आपके पेन और डीओ हैं उन्हें किस एक डिस्काउंट पे बेचा जाता है, किस पे? 20% और 16.67% पे। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन देयर सेलिंग प्राइस? ठीक है, पेन कहाँ है? ये है सर। और देखो डीओ कहाँ है? ये है। इनको क्या किया जा रहा है? डिस्काउंट पे बेचा जा रहा है। तो 750 का 20% निकाल दो, इतना डिस्काउंट आ रहा होगा, यानी कि 750 का 20% कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 16.67%, यानी कि 1/6। तो 576 का 1/6 कर दो। 576 का 1/6 अगर करोगे तो कितना आएगा? 6 9 54 और 6 6 36, यही आएगा। क्यों? यही आएगा ना? हाँ, 96 आएगा। और 576 में से आप 96 से घटा दो तो वो आपका डिस्काउंट चला जाएगा। तो 576 में से पहले 76 घटा दो, फिर 20 घटा दो, कितना आएगा? 480 आएगा। कितने का डिफरेंस मिल रहा है बताओ? कितने का डिफरेंस आ रहा है? 120 रुपये का हमारा क्या रहा है? डिफरेंस आ रहा है। खत्म, ये हमारा आंसर हो गया। तो जिन लोगों ने भी अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको बहुत ही बेहतरीन चीज़ें लगातार प्रोवाइड कराते हैं। हिंदी, कंप्यूटर और क्वांट, ये हमारी स्पेशलिटी है, इनके लिए आप हमें कर सकते हो। और एक बार मैं और बता देता हूँ, 2:30 बजे लाइव क्लास कल से
डेली चल रही है इसकी, तो आज भी होगी 2:30 बजे, कंप्यूटर की 8 बजे होगी, और ये आज से ही होगी, कंप्यूटर की ऐसे ही होगी। क्वांट की कल से 10 बजे लाइव क्लास होगी। ये तीनों ही क्लास का स्केड्यूल मैंने आपको बता दिया है, तो इसको एकदम से ध्यान में रखना, सब लोग इस टाइम पर जुड़ जाया करना। चलिए हम मिलेंगे हम अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हंसते मुस्कुराते हुए हमारी वीडियोस का आनंद लेते रहिए।